वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो 2023 से 24 वाला में ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन होगा तो हो सके उसमें नंबरिंग क्या होगा आपका चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे। आप ही के सुविधा के लिए मैं राइट साइड में क्या करता हूँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, और लेफ्ट साइड में क्या करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक बात, इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ सीखना अति आवश्यक है। क्वेश्चन कॉपी पर बना बनाया ला के बता देना, कुछ आप समझ नहीं पाए आखिर क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा, तो उससे कोई फायदा है नहीं। मैं चाहता हूं कि सारी बातों को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखें, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। अगर सीखना है तो पढ़ने के लिए तो आप तुरंत क्वेश्चन को बना देंगे, कॉपी पे लिखा बना बनाया और समझा दिया जाएगा, वैसे आपका ठीक नहीं रहेगा। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा, सारी बातें समझ में आएगी, ये मेरा क्या है गारंटी है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले जानेंगे कि एरर्स हुआ कहाँ है, गलतियां हुआ कहाँ है, तब ना उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है या जो चैप्टर है, पहले हम लोग गलती को पता करेंगे, आखिर गलती कहाँ हुआ है, तब उसका रेक्टिफाई करेंगे। गलतियाँ नहीं पता लगेगा हुआ कहाँ है तो रेक्टिफाई कैसे कीजिएगा। प्रॉब्लम हार्ट का है, किडनी का दवा देंगे थोड़ी ना ठीक हो पाएगा। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि आखिर क्वेश्चंस में आपका गलती क्या है इसको फाइंड आउट करना, फिर उसको क्या करेंगे जो एरर्स उसको क्या करेंगे रेक्टिफाई करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर्स assuming that suspense account was opened। देखिए यानी जो आपका एरर्स हुआ है ना, ये एरर्स को मिलान करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट किसे कहते हैं मैंने बताया है, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं और डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आपका क्या होता है इक्वल नहीं हो पाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के समय पूरा कोशिश करते हैं कि जनरलाइजिंग में दिक्कत है, पोस्टिंग में, टोटलिंग में, बैलेंसिंग में है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के समय एरर्स को पता नहीं लगता है। उस स्थिति में ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को मिलाने के लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल दूं, ये चैप्टर उन्हीं को समझ में आएगा जिनका जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है जी, तो सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन हुआ है। असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो आपका ट्रायल बैलेंस का अंतर आया है उसके लिए क्या ओपन हुआ आपका सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बना के भी क्या करूंगा बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहले देखिए बोलता क्या है, क्रेडिट सेल टू मोहन रुपीस कितना 7000। आपने उधार सामान बेचा है, किसको, मोहन को, कितने का 7000 का। वे रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, देखिए आपने सामान बेचा है किसको, मोहन को, और आपने क्या समझ लिया कि मैंने सामान क्या किया खरीदा है, परचेज बुक के थ्रू क्या किया आपने एंट्री पास कर दिया। हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट, यानी मोहन अकाउंट डेबिट हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले अगर उधार सामान बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, अगर उधार सामान बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे देख लीजिए, मोहन्स अकाउंट डेबिट और टू क्या करेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, उधार सामान बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं ना करेंगे, क्रेडिट सेल टू मोहन तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हम लोग एंट्री पास करेंगे, राइट। लेकिन हुआ क्या कि आपने समझा कि मैंने सामान बेचा नहीं है, मैंने सामान खरीदा है, यानी आपने क्या किया, परचेजेस को डेबिट कर लिया। किसको डेबिट कर लिया आपने, परचेजेज अकाउंट को।
परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर लिया कितना से 7000 से, ठीक है। और हाँ यहाँ पे बोलता क्या है कि मोहन अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिट। देखिए मोहन को डेबिट करना था, मोहन डेबिट हुआ है, मोहन में यानी मोहन अकाउंट में दिक्कत नहीं है, मोहन अकाउंट आपका डेबिट हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपको सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट नहीं किया और आपने उल्टा कर दिया, परचेजेस को डेबिट कर दिया जो परचेज डेबिट नहीं करना था। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या अंतर हुआ होगा, देखिए मैं आपको ट्रायल बैलेंस पे बना के समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा। अगर हम बनाएंगे कौन सा ट्रायल बैलेंस, क्या बना है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा होगा, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस हो गया जी, क्या हो गया आपका डेबिट बैलेंस, और इधर क्या होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस और क्या हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्या हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस। और इधर क्या होता है आपका नेम ऑफ अकाउंट्स, क्या होता है नेम ऑफ अकाउंट्स या हेड ऑफ अकाउंट्स, ये सब ट्रायल बैलेंस में बताया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं जानते, ट्रायल बैलेंस का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि सारे आइटम जोड़ने वाला, मतलब सारे आइटम जोड़े, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, तो इधर आपका आना चाहिए था 1 लाख। हम एक एग्जाम्पल ले लिए कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए था 1 लाख, मतलब सारे आइटम जोड़े ना, इधर वाला डेबिट वाला क्रेडिट वाला, तो कितना आना चाहिए था आपका 1 लाख, कितना आना चाहिए था आपका 1 लाख। मतलब डेबिट वाला डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस वाला क्रेडिट में लिख देंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए था 1 लाख, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या गलती कि आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन को क्रेडिट सेल किया है कितने का 7000 का, तो सेल्स अकाउंट क्या होना चाहिए था आपका क्रेडिट होना चाहिए था 7000 से, लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का कौन सा अकाउंट होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे आपका कितना था 7000 ना, तो 7000 क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट नहीं किया, तो नहीं किया तो क्या हो जाएगा आपका कम जाएगा। क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया तो 7000 से क्या होगा मेरा कम जाएगा, क्योंकि आपने क्रेडिट नहीं किया है। तो ये जो 1 लाख है ना, 1 लाख में 7000 लेस हो जाएगा। ब्रैकेट में है तो माइनस को इंडिकेट करते हैं, पता है ना, अगर ब्रैकेट में है तो माइनस को, या माइनस का साइन भी चाहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया आपका 1 लाख में 7000 माइनस हो जाएगा तो 93,000, ठीक है जी। अब परचेजेस जो डेबिट नहीं होना चाहिए था, परचेजेस जो गलती से डेबिट हो गया 7000, तो 7000 से डेबिट में क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। 7000 से डेबिट में क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर कितना शो कर रहा होगा 1,07,000, कितना शो कर रहा होगा आपका 1,07,000। तो बात को समझिएगा, सेल्स क्रेडिट करना था नहीं हुआ, ये चलते क्रेडिट बैलेंस मेरा 7000 से कम गया तो कितना हुआ 93,000, ठीक है। परचेज डेबिट नहीं करना था, गलती से डेबिट हो गया तो डेबिट में 7000 बढ़ गया, यानी डेबिट में कितना हो गया 1,07,000 और क्रेडिट में कितना मान लेते हैं 93,000। तो भैया यहाँ पर क्या होगा आपका बैलेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसको मिलाने के लिए कौन सा खाता खोला गया होगा, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा खाता खोला गया होगा, सस्पेंस अकाउंट। किधर आपका कमेगा तो 7 दूनी 14 यानी 14,000, कितना 14,000 आपका लिख देंगे कहाँ, आपका क्रेडिट बैलेंस में, तो आपका क्या हो जाएगा 93,000 यानी 1,07,000। तो ये भी अब कितना हो जाएगा मेरा 1,07,000, कितना हो जाएगा 1,07,000, ठीक है जी। तो अब देख लीजिए आपका कितना हुआ 1 लाख में 7,000 माइनस हो गया 93,000, और 93,000 में मैंने क्या किया 14,000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया आपका 1,07,000। इधर भी 1,07,000, ये 7,000 माइनस किया, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में लिखना था नहीं लिखा, इस कारण से क्रेडिट में 7,000 कम गया। परचेज डेबिट करना था 7,000 से, जो नहीं करना था 7,000 डेबिट करके क्या किया बढ़ा दिया। तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ गया, सस्पेंस अकाउंट कितना से खुल गया होगा 14,000 से। सेल्स वाला 7,000 और आपका परचेज वाला जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट में करने के लिए कितना 7,000, तो 7 कितना हो गया मेरा 14,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एंट्री क्या होगा, अब इसका अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका क्रेडिट सेल टू मोहन, सेल्स क्रेडिट करना था नहीं किए तो सेल्स को क्रेडिट कीजिए, सेल्स को क्रेडिट करना था ना नहीं किए तो क्या कीजिए सेल्स को क्रेडिट कीजिए। तो
तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट कितना से 7000 से, ठीक है। और परचेज जो कि डेबिट नहीं करना था, गलती से डेबिट कर दिया, तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। मैंने पहले बताया है, जिस भी अकाउंट का गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दीजिए, और गलती से क्रेडिट हुआ तो उसको डेबिट कर दीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो परचेज आप गलती से डेबिट किए हैं, तो इसका इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट, ठीक है जी। कितना, 7000। आप बोलेंगे सर दोनों क्रेडिट में हो गया, हाँ। और ये जो आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट था ना, अब तो रेक्टिफाई हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो शो कर रहा है 14000 से, अब पता लग गया, तो डेबिट करके इस खातों को क्या कर देंगे, क्लोज। क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज अकाउंट। तो आपका क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा, 14000। बात समझे। यहाँ पे गलती क्या हुआ वो भी मैंने बताया, और उसको रेक्टिफाई कैसे किया गया वो भी बताया। पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था 14000, डेबिट करके खाता क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं अब 2 नंबर वाला में। अब एक समझ गए ना, तो बाकी आप समझ जाइएगा, सीधा सा बात है। अगर नहीं देखा है तो 2 बार और क्या करेंगे, देख लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या बोलता है, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। आपने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन से अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन से अकाउंट। हाउएवर रोहन अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। रोहन अकाउंट क्या हुआ, करेक्टली क्रेडिट हुआ। और आपने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया है ना, वे रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने परचेज किया, लेकिन आपने क्या कर दिया कि मैंने बेचा है। हाँ, आपका जो कौन सा था, रोहन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, रोहन अकाउंट में कोई दिक्कत हुआ नहीं है। तो देखिए परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे जो सही है, राइट। परचेजेस क्या है मेरा, सही है ना। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किए, जो छूट गया है कितना से, 9000 से। कितना से, 9000 से। उसके बाद बोलता क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन वे रिकॉर्डेड इन सेल्स। आपने समझा कि बेचा है, तो आपने क्या किया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया गलती से। उसको इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो लिख देंगे क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना से, 9000 से। और वहां पे सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, डेबिट में क्रेडिट करके क्या करेंगे, हम खाता को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे डेबिट में खुला होगा ना, तो क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सीधा सा बात है जी। कितना हो जाएगा, 9,9,18,000। ठीक है जी, बात समझ गए। तो परचेजेस डेबिट करना था, नहीं किया गया, कर दिए। सेल्स गलती से क्रेडिट कर दिया गया, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट। और टोटल सस्पेंस कितना से खुल गया होगा मेरा, डेबिट में 18,000 से। तो क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट करके क्या किए, सारा चीज क्या किए, सही कर दिए। ठीक है जी। अगला वाला देखिए, थर्ड वाला, बस एक तो समझ जाएंगे, बाकी ऑटोमेटिक समझते चले जाएंगे। थर्ड वाला देखिए क्या लिखता है आपका, ध्यान से। गुड्स रिटर्न टू राकेश रुपीस कितना, 4000 वे रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न। देखिए आपने परचेज रिटर्न किया है और आपने क्या मान लिया, मैंने क्या किया है, सेल्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है। हाउ वेयर राकेश अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, यानी राकेश अकाउंट में किसी तरह का दिक्कत हुआ नहीं है। तो गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो क्या हो जाएगा, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो चलिए लिखते क्या है हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी। टू क्या हो गया, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कितना देख लीजिए, 4000। कितना, 4000। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और आपने सेल्स रिटर्न से कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न आपने डेबिट किया गलती से, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए सेल्स रिटर्न क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया जी। कितना, 4000। ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट कितना शो कर रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस 448। तो क्रेडिट बैलेंस कर रहा होगा सस्पेंस अकाउंट, डेबिट करके उसको भी क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अब गलती का पता लग गया है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना से, 8000 से। ठीक है जी। तो ये एंट्री हो गया। ये सब मेरा कौन सा एंट्री बनते जा रहा है पता है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री। कौन सा एंट्री बन रहा है मेरा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बात समझ गया ना,
कौन सा एंट्री बन रहा है मेरा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और एक बात, आप जब जर्नल एंट्रीज कीजिएगा ना रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, उसमें विथ नरेशन के साथ, ठीक है। हम इसी तरह से कर रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। आई होप ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पीछे करके भी बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करें, हम मिटा देते हैं। एक तो समझ जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। अरे जो डेबिट गलती से हो गया है उसको क्रेडिट कर दीजिए, या क्रेडिट गलती से हो गया उसको डेबिट कर दीजिए। मतलब जो गलती हुआ उसके फैक्ट को कैंसिल कीजिए और जो सही वाला है उसको लिख दीजिए, हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। कोई इसमें थोड़ी है कि रॉकेट साइंस है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4 का बात कर लेते हैं, क्या लिख लीजिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। देखिए सेल्स रिटर्न हुआ है, वे रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न मान लिया जी, और बोलता है हाउ एवर महेश अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। देखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, महेश क्रेडिट होना चाहिए, महेश क्रेडिट हुआ है, महेश में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका दिक्कत कहाँ है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। अरे सेल्स रिटर्न आपको डेबिट करना था, आपने डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर देते हैं। तो हो जाएगा क्या, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न जो होना था डेबिट, जो नहीं हुआ तो कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ, वे रिकॉर्डेड क्या, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपने क्रेडिट किया होगा तो उसके फैक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, सॉरी डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा सस्पेंस अकाउंट का, तो क्रेडिट करके उसका भी क्या करेंगे, खाता को सही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। ये थोड़ा सनलाइट आ रहा होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो कितना हो गया आपका, 1000 है ना, 1000 है तो 1000, ये भी कितना हो गया आपका 1000, और ये मेरा कितना हो गया आपका 2000। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। जो गलती हुआ है डेबिट वाला क्रेडिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए फैक्ट को, या क्रेडिट वाला डेबिट करना पड़ेगा, और जो नहीं हुआ उसको कर दीजिए। अगर डेबिट में नहीं हुआ तो डेबिट लिख दीजिए, क्रेडिट नहीं हुआ क्रेडिट लिख दीजिए। दोनों का जो बैलेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए, सस्पेंस अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है जी। 5 का बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न टू नरेश, रुपीज कितना 2000, वे रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक। देखिए आपने गुड्स रिटर्न किया है, किसको, नरेश को। एंट्री क्या हो जाएगा, नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, ठीक है। उसके बाद थ्रू परचेज बुक हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, और आपने परचेज बुक से क्या क्या एंट्री पास कर दिया। तो परचेजेस बुक जो आपने डेबिट किया है राइट गलती से, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट, ठीक है जी। परचेजेज अकाउंट जब गलती से जो डेबिट हुआ ना उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, कितना से 2000 से, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न टू नरेश, तो नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जो क्रेडिट नहीं हुआ तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट कितना 2000, ठीक है जी। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट इस गलती के कारण क्या शो कर रहा होगा, क्रेडिट 4000 से, तो डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितना से 4000 से, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये भी मेरा क्या हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो 1-2 बार आप फिर से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखाते हैं। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको इस क्वेश्चन का सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाता हूं। देखिए ये जर्नल एंट्रीज है
और जर्नल से लेजर कैसे बनता है, पोस्टिंग कैसे होता है, टोटलिंग कैसे होता है, बैलेंसिंग कैसे होता है, ये लेजर चैप्टर में बताया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं लेजर बनाना, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग करना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है लेजर का, जाके क्या करेंगे देख सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको जर्नल से लेजर बनाने आता है। तो ये क्या है, सस्पेंस अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। आप बोलेंगे सर कि लेजर में तो भैया आपका अकाउंट में तो 8 कॉलम्स होते हैं, आप चाहे 8 कॉलम्स बना लीजिए, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। मेरा जगह कमी था, यही चलते मैंने पार्टिकुलर्स अमाउंट क्या किया, बनाया है। आप चाहते हैं 8 कॉलम्स बनाने के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। अब एंट्री में देखिए कि जो अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट में है या क्रेडिट में है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। एक बार फिर से, जो अकाउंट बनाएंगे अगर एंट्री में डेबिट में वो अकाउंट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्रेडिट में अकाउंट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। एक बार फिर से, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। और उसके साथ वाला लिखेंगे सब्सिडरी। क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे तो पहला वर्ड कौन सा यूज करते हैं, टू। तो टू सेल्स अकाउंट 7000 और टू परचेजेस अकाउंट 7000, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एंट्री में डेबिट में है या क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो पोस्टिंग कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। और इसके साथ सब्सिडरी कौन सा है, बाई परचेजेस और बाई सेल्स। तो बाई परचेजेस और बाई सेल्स कितना, 9000, ठीक है। फिर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में है, डेबिट में है, पोस्टिंग कहाँ होगा, डेबिट में। और इसके सब साथ में कौन है, टू परचेजेस रिटर्न। तो आपका क्या हो गया, टू परचेजेस रिटर्न 4000 और टू सेल्स रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 4000, टू सेल्स रिटर्न कितना 4000, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लीजिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट में या क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो डेबिट वाला क्या होगा, सब्सिडी वाला पोस्टिंग होगा। क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न कितना 1000 और बाई क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न कितना 1000, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में तो पोस्टिंग कहाँ होगा, डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे, टू परचेजेस 2000, टू परचेज रिटर्न्स कितना 2000, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर डेबिट रहेगा तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। हाँ, पोस्टिंग कौन सा होगा, उसके साथ जो रहेगा। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट वाला लिखा जाएगा, अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट वाला लिखा जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सस्पेंस अकाउंट में टू सस्पेंस नहीं हो सकता है या सस्पेंस अकाउंट में बाई सस्पेंस नहीं हो सकता है। जो अकाउंट बना रहे हैं उसी से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है। ये सब लेजर में कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया बताया है। अब डेबिट साइड में जोड़ा कितना आ गया 26000 और इधर जब जोड़ा तो 6000 क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्या आ रहा है, कम, ठीक है। तो इधर कितना आ रहा है आपका, देखिए 20000। तो 6000 मेरा क्या हो गया, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। यानी ये जो 6000 है ना, ट्रायल बैलेंस का कौन सा बैलेंस आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस। कौन सा, डेबिट बैलेंस। तो मैंने क्रेडिट करके क्या किया, खाता क्लोज कर दिया। यानी जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया होगा इस क्वेश्चन का, उसका 6000 कौन सा खाता खुल रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट। 6000 से कौन सा खाता खुल रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करके जो सस्पेंस अकाउंट था उसका इफेक्ट क्या किया, कैंसिल कर दिया। आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसका भी बहुत जल्द सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।